हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी उमर का एपिसोड 10 आइए देखते हैं। खुद को अरबों से ऊपर रखते थे क्योंकि वो खुद पूछते थे। हम कहते थे हमारे पास अहलुल किताब है और उसमें खास नबी की रिवायतें। वो कहते हैं उनके पास भी किताब है जो नाजिल की है अल्लाह ने, बिल्कुल वैसे ही जैसे तौरात नाजिल हुई मूसा पर, मगर ये आखिरी किताब है और इसके बाद कोई फरमान नहीं आएगा और ये उम्मत के लिए है। इनका भी एक नबी है जो मूसा जैसा है, इन पर भी वही फरिश्ता वही लाता है जो लाता था मूसा पर, और ये आखिरी पैगंबर है और इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा और उसका ये फरमान उम्मत के लिए है। सही बात करो हुआ इब्न अख्तर, वो हक पर है और हमारी किताब और हमारे दीन का भी उतना ही एहतराम करते हैं। उनका बर्ताव एकदम सही है। यहूद, मुसलमान और यथरिब के लोगों को बराबर का दर्जा मिला है। हम सब के हकूक और फराइज बराबर हैं। मगर यहूद उन बुत परस्तों से कहीं ज्यादा आगे हैं। हम ऐसा नहीं मानते, हम तो अल्लाह के लोग हैं। भाई, मैंने तुम्हें तुम्हारे दीन पर शक करने को नहीं कहा। तुम जानते हो मैं भी तुम में से एक आलिम हूँ जिसे उस पाक किताब का इल्म है और मैं भी उसके वसीले से इंसाफ करता हूँ। हालांकि तुमने अहदनामे को माना है और उस पर अमल भी किया है, तो अब कसम लेकर उसकी नाफरमानी करना दीन की खिलाफत होगी। ऐसे अहदनामे कामयाब होते हैं यहूद के बीच में। उन बुत परस्तों के साथ हमारा कोई अहदनामा नहीं है। हमने इसलिए माना क्योंकि हमें अपनी जान, खानदान और जायदाद प्यारी है। जब जरूरत होगी हम इसे तोड़ देंगे। हाँ, वो जानवर रखते हैं और मौका मिलते ही उन्हें बांध देते हैं। मैं दीन को इस नजरिए से नहीं देखता। पहली नमाज मेरे ख्याल से ऐसे ही अपने ख्वाब में होते हुए देखा और इस बात को मैं रसूलुल्लाह को बताने ही जा रहा था, लेकिन फिर मैंने बिलाल को देखा वही अज़ान देते हुए अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद अल-अंसारी को बताया और इसे बिलाल को सिखाया ताकि वो अज़ान दे सके। सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें ये सिखाया। जब तक वो न चाहे हम कुछ भी नहीं कर सकते। बेशक सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें ये रास्ता दिखाया। नमाज के वक्त के लिए ना घंटे और बाजे की जरूरत होगी ना आपकी। अब जाओ और ख्वाब के बारे में नबी को बताओ। नहीं है जिसे हम जानते थे। तुम्हारा मतलब मोहम्मद और उनके सहाबा के जाने से है। अब आपके और मेरे अब्बा भी नहीं रहे, उनकी कब्रों पर घास उग जाए। मुझे नहीं मालूम कि उनका मरना हमारे लिए अच्छा हुआ या बुरा, क्योंकि ये मसला तो अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ, वो चले गए लेकिन इसकी जिम्मेदारी हम पर छोड़ गए। इन मसलों को निपटाने की जिम्मेदारी हम उन पर ही छोड़ दिया करते थे, जबकि ये मसले और भी ज्यादा उलझ चुके हैं। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे देखो तो फिर मुझे क्यों दुखी होना चाहिए अगर कौम का एक तबका हमें छोड़कर ये तक चला जाए। ऐसा नहीं लगता जैसे किसी चीज की कमी है, जैसे एक मुसाफिर अपने कुनबे को याद करता हो। तो कैसा लगेगा कि अगर हमें यथरिब के लोगों के साथ साथ अपने लोगों से भी लड़ना पड़ा, तो अपने ही लोगों से लड़कर अगर हम जीते तो क्या जीते। मुझे ऐसी चीज से कोई खुशी ना मिलेगी, और अगर हम हारे
तो ना मुझे खाना अच्छा लगेगा और ना पानी। मैं आज भी पुराने नजरिए पर कायम हुआ वो सुलेमान। अभी सही और गलत का फैसला होना बाकी है। अगर मोहम्मद वाकई में वही कर रहा है जो अल्लाह ने हुक्म दिया है तो अल्लाह ही हम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसका दीन फैलेगा और यही उसके दलाइल का सबूत होगा। और अगर हम उसे हरा देंगे फिर अपने बड़ों का दीन मानेंगे, इसमें कुछ नुकसान नहीं। तो आप कहना चाहते हो मोहम्मद हक पर है तो वो आपसे महफूज रहेगा, और अगर वो झूठा है तो आप उससे महफूज हैं। फिर आपने कुछ ऐसा सोच लिया है जो आपके दिमाग को सुकून दे। मुहाजिरीन और अंसार के लोगों, वक्त है हथियार उठाने का। कुरैशों का एक कारवां जो वापस आ रहा है शाम से, जिसमें तुम्हारी जायदाद वापस के लिए कर रहे थे। नबी ने हिदायत दी है कि उन्हें रास्ते में ही रोका जाए। अल्लाह हमारे साथ है। चलो मुस्लिमीन, हथियार उठाओ। रसूलुल्लाह बुयूतुन सुकिया में मिलेंगे। इन लोगों का दिमाग फिर गया है। इन्हें लगता है कुरैश आसानी से अपनी जायदाद इनके हो जाएगी। आपने बिल्कुल सही फरमाया। जो हम न कर पाए वो कुरैश कर देंगे, और फिर इस इंसान का जादू भी खत्म हो जाएगा और हम अपने पुराने रास्ते पर वापस आ जाएंगे। गजब हो गया माशर कुरैश, गजब हो गया, ले गया। गजब हो गया। सुफियान के कारवां को जिसमें तुम्हारी जायदाद है, मोहम्मद और उसके सहाबाओं ने रास्ते में रोक लिया है। उसकी मदद करो। आप लोगों ने अल्लाह ने अगर अभी कुछ नहीं किया तो अपनी जायदाद से हाथ धो बैठोगे, और उस इज्जत से भी जो आप तुम्हें देते हैं। हर किसी को रात होने से पहले अपने आप को जंग के लिए तैयार करना है, और जो कोई जाने के लायक नहीं है वो अपनी जगह दूसरे को भेजे। तुम जानते हो ये शोर किस लिए हो रहा है? ये बॉक्सर रखा है। जंकी अब्बा जी, रसूलुल्लाह, उसने हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। उसने तो अबू सुफियान के कारवां को ही रोक लिया है। और आप क्या भी जा रहे हैं? क्या तुम अपने अब्बा को कायर समझते हो? बोलो जितना भी बोलना है, ये तुम्हें इन जंजीरों से आजाद नहीं करा सकता। मुझे डर है कि आप किसी की जान भी ले सकते हैं और कोई आपकी जान आप पर होगा, और अगर आप काफिर मरे तो आप दोज़ख में जाएंगे। जल्दी करो, लगता है तुम भी तैयार हो गए। बिल्कुल, ये बेहतर होगा कि मखजूम कबीला चारों तरफ से अपनी शोहरत हासिल करे। मैं और इकरमा, बेहतर होगा तुम मक्का में ही रुको। तुम्हें बकर इब्न किनाना के कबीले से इसकी हिफाजत करनी है। अगर मक्का को बिना हिफाजत के छोड़ दिया गया तो वो हमारे पीछे इस पे हमला कर सकते हैं। हमें उनके हमले का अंदेशा था, लेकिन उससे पहले हमें ये खबर मिली। अल वलीद का क्या? मैंने खादिम को बता दिया है कि मेरे पीछे तुम्हारा ख्याल रखे। अगर आप वापस इन अल्फाजों के साथ अपने अब्बा को रुखसत करोगे, आपके जिन नबी के साथ है, हम तो आपके लिए दुआ भी नहीं कर सकते। मैं दुआ करूंगा कि नबी को फतेह हासिल हो, कि अल्लाह आपको हक का रास्ता दिखाए और आप सलामत रहें। अब्बा जी, तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ? अरे मेरे खून में अब जोश मारा जब मैं आपको जिन पर जाते हुए देख रहा हूँ।
मुझे रिहा कर दे अम्मा जी। और मैं क्यों करूंगा? ताकि मैं भी आपके साथ जंग कर सकूं। हैं? क्या मैंने आपके साथ कभी धोखा किया है? अगर मुझे धोखा ही देना होता तो मैं यहाँ से कब का भाग गया होता। तो क्या तुम मोहम्मद के खिलाफ जंग करोगे? तुम तो उसका दीन मानते हो। अब मैं जान चुका हूँ कि अगर ये वाकई सब कुछ सच होता और खुदा मेरे साथ होता तो मैं इतने दिन बंदा नहीं रहता। अरे रे। जब मैंने आपको जंग के लिए जाते हुए देखा तो मेरे दिल में कुछ हुआ, लेकिन अब मैं अपने अब्बा के साथ जाना चाहता हूँ। अरे حول ولا قوة إلا بالله. तुमने सुना तुम्हारे को क्या? قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। क्या तुम इसकी तरह नहीं हो सकते? वो यही था जिसने तुम्हें बिगाड़ा है और अभी अपनी होश आवाज में वापस आ चुका है। मैं इनके साथ था जब तक इन्होंने हक का साथ दिया, मगर ये फिर से झूठ की तरफ रुजू हो गए। कितना बुरा हुआ। तुम अभी भी जंग के लिए तैयार नहीं हुए वाली। तुम तो जानते ही हो कि मैं कितना मोटा और सुस्त ही है। तुम कायर हो चुके हो वाली। क्या लड़ने का जज्बा खत्म हो गया? खुश बोलो, औरतों की तरह खुश बोलो वाली, औरतों की तरह खुश बोलो। तुम्हें पता चलेगा कौन मर्द है। हाँ, पता चलेगा। ऐसे ही कर करके उकसा रहे थे। वल्लाही अगर मैं जंग गया तो उसे जाओ अब्दुल्ला को बोलो जल्दी करें। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, लोग पहले ही तैयार हैं। क्या वो माना? मैंने बहुत समझाया मगर वो जिद्दी है। और मैं सोचा करता था कि तुम ज्यादा जिद्दी हो। हर दिन गलत हमारे किया। लिए कुछ न कुछ नया लेकर आता है। अब्दुल्ला ही अब वापस आ गया है तो वो मुझे अंदर जिद पकड़ कर बैठा है। समझ लो या उसे देखकर मैं गमगीन हो जाऊं। वो लोग ऐसे इतने हथियार भी नहीं है ना। आगे बढ़ो, अपनी सरजमीन की हिफाजत करो, अपनी शमशीर से उनके तेज वार करो। जलील होने से अच्छा तो मौत है। सो जाओ और खुद को जिन्नत होने से बचा लो। आप पर सलाम की हो तुम्हारे नबी। सलामती साना वलीद इब्न उतबा। सलामत रहना शैबा इब्न रबिया। रुक जाओ या माशा क्रेश। मैं आप लोगों के लिए अभी सुफियान की खबर लाया हूं। क्या खबर लाया हूं? मैं हूं कि उनका कारवां बिल्कुल महफूज है। आप लोग अपने कारोबार और जायदाद को बचाने के लिए निकले थे, लेकिन अब वापस जा सकते हैं। तुम लोगों ने सुना ये क्या खबर लाया है? अगर आज कारवां महफूज है तो जरूरी तो नहीं कि अगली बार भी हो। और क्या आप लोग शाम से तिजारत करना छोड़ देंगे? ना वल्लाह, हम लोग वापस नहीं जाएंगे। ऊंट काटेंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे और शराब पिलाएंगे और बांदिया हमारे लिए गाना गाएंगी। सारा अरब हमारा और सफर का हाल सुनेगा और इस तरह हमेशा के लिए उन पर हमारी धाक बैठ जाएगी। चलो बदर की जंग। हाँ, कुरैश अपने लोगों को लेकर आ गए हैं। हमें क्या मालूम था कि मैं बता दूं, हमने उन्हीं लोगों के साथ में क्यों आए हैं?
लोगों ने बदर के कुओं पर पहले से ही कब्जा कर लिया और हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर इस मामले में हमने देर की तो हम प्यासे मर जाएंगे। देर क्यों करेंगे? कल जिन्होंने हमारे साथ रिश्ते बिगाड़े हैं वो कल बर्बाद हो जाएगा। अंदाजा लगाएगा। ओह, अब्दुल्लाह इब्न सुहेल, आपका बेटा, क्या हुआ उसे? वो मोहम्मद की तरफ भाग निकला है। मुझे नहीं लगता पकड़ा जाएगा। क्या तुमने सुना अबा यजीद? अब तुम मुझसे क्या चाहते थे? मैं इसमें क्या कर सकता हूं? या वल्लाही अगर वो घोड़े पर है तो उसे कोई भी नहीं पकड़ सकता। वल्लाही हमारे बेटे ने तुम्हें धोखा दिया। वो आया ही इसीलिए था कि मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाए। आई वो हाँ। दिल चीर कर देखना चाहिए था कि उसके अंदर क्या लिखा है। अब जो हो गया वो हो गया। अगर मुझे पता होता कि मेरा बेटा अब्दुल्ला ऐसी हरकत करेगा तो मैं उसे कभी नहीं लाता। जहां तुम्हारा बेटा वो यजीद गया है वहां मेरा बेटा पहले से ही है। तो बताओ इस चीज से क्या हासिल होगा जब इधर भी हमारे बेटे हैं और उधर भी? हम तो अपनी नाम खुद ही काटेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम कैसे वहां से बचकर आ गई? ये अल्लाह की ही मर्जी थी कि इस्लाम की पहली जंग में तुम रसूलुल्लाह के साथ हो। ओके। पहले मुझे ऐसा लग रहा था तुम्हारा पर भाई अबू जंदल कहाँ है? चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हमने इतने दिन एक साथ इस जगह वक्त बिताया, अभी तुम्हारी जगह है। मैं अब आजाद हूँ, लेकिन तुमने मुझे मायूस किया है अब्दुल्लाह। अपने भाई के बारे में ये सोच रखते हो? मैं मुशरिकीन के खिलाफ इस्लाम की पहली जंग में रसूलुल्लाह के साथ ही रहना चाहता हूँ। तुम्हें तो ये बात समझ में आनी चाहिए थी। तुम मुसलमानों का साथ दोगे? तुमने अपनी कौम का साथ इसलिए पकड़ा ताकि तुम मुसलमानों के पास पहुंच सको। तुम अपने अब्बा से लड़ोगे। मेरी जंग मुशरिकीन से है और तुम्हारा क्या वो जंगल? तुम भी चलोगे? मेरे अब्बा से साथ ना हो गया तो मैं क्या करूंगा? ये उनके हाथों मुसलमानों को मरते हो, और अगर मेरे भाइयों में से किसी ने उन्हें मार दिया ना, ये सब मुझसे नहीं देखा जाएगा। अब्दुल्लाह, मुझे मेरे हालातों पर ही छोड़ दो जब तक अल्लाह मुझे इससे निकलने का कोई रास्ता ना दिखा दे। उनकी तादाद 300 के बराबर है, कुछ कम या ज्यादा। इसके अलावा मदद के लिए कोई टुकड़ी तैनात नहीं है। इसके अलावा मेरा एक मशवरा है, कुरैश के लोगों, ये तबाही हम सबको निकल जाएगी। मैं यहाँ बहुत
बहुत सारी लाशें देख रहा हूं। सिवाय तलवारों के उनके पास हिफाजत का कोई सामान नहीं है। वल्लाही हमें उनमें से किसी का कत्ल नहीं करना चाहिए। पहले हमारी तरफ से खून नहीं बहता, हमारा आपके हाथ में। खामोश हो जा। तेरी ये जरूरत कि तू हमसे जबान दराजी करे। इसने जो भी देखा वही कहा, तो इस पर क्यों इल्जाम लगाती हो? इसने अपनी आंखों से नहीं देखा, बल्कि कायर की नजर से देखा। वल्लाही मैं कायर नहीं हूं, और ये बात मैं तुम्हें कल बताऊंगा। कुरैश के लोगों, हवा से लड़ के कुछ भी हासिल नहीं होगा। नतीजा ये होगा कि तुम अपने बाप भाइयों और रिश्तेदारों की लाशों को देखोगे, क्योंकि दोनों ही तरफ तुम्हारे बाप भाई और रिश्तेदार मौजूद हैं। मारने वाले को पता चल जाएगा कि उसने जिसे मारा है वो उसका भाई या कबीले का ही कोई इंसान है। वापस चलो, चाहो तो इसका इल्जाम मुझ पर डाल दो। मोहम्मद और अरब को छोड़ देते हैं तो तुम्हारा काम वैसे ही पूरा हो गया। ये शुरू से यही बोल रहे हैं, छोड़ दे। हम वापस जो या नहीं, जब तक हमारा और मोहम्मद के बीच फैसला नहीं हो जाता। उत्पा लड़ाई से जान चुराना चाहता है, क्योंकि इनका बेटा मोहम्मद के साथ है, और इन्हें डर है कि कहीं वो मारा ना जाए अगर जंग होती है तो। और इसी बात का खौफ है, इसीलिए मोहम्मद से जंग से पहले लोगों को डरा रहा है। ये सब तुम मेरे लिए कह रहे हो अबू हाकम। तुम्हारी जबान कट कर गिर जाए, जल्दी तुम्हें पता चलेगा कौन जी चुराता है, तुम या मैं। अबुल हाकम ऐसे ही है, वो बनी मखजूम से तुम्हारी तरह, और तुम्हारे अब्बा अल वलीद के जाने के बाद तुम्हारे सरदार भी। मुझे कोई फख्र नहीं है, लेकिन तुम क्यों अपने बेटे उमेर के साथ जंग पर आए? क्या मतलब? तुम्हारा और मेरा मकसद एक ही है। जहां तक हमारा सवाल है, हम तिजारती हिस्सेदार हैं अबू सुफियान के, और माल की हिफाजत के लिए आए हैं। मेरी बात है तो मैं एक फकीर हूँ, सफवान इब्न उमय्या की मदद से घर चलाता हूँ। मैं अपनी कौम के साथ यही सोचना है, वो बददीन है। नहीं, ये लोग तुम्हें लेकर आए हैं अपनी जायदाद की हिफाजत के लिए, जबकि तुम्हारा कुछ भी नहीं है। या रसूल अल्लाह, इंशाअल्लाह यह है। जिसने रिश्तेदारी में फूट डाली और झूठा दीन इजाद किया, आज वो तबाह हो जाएगा। रसूलुल्लाह के हुक्म से हम
सोच लो। ये क्या हो गया? ये तो लोगों को जंग न लड़ने की सलाह दे रहे थे, फिर क्यों चाचा शहबा और भाई वलीद को लेकर मैदान में ललकारने आ गए? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या मोहम्मद, हमारी कौन सी वाकई हमारे बराबर के लोग हैं। Uh-oh. Well. एक गया, दो बाकी। ये तो बहुत ताकतवर है। दूसरा भी गया। गया, उसका बाप भी गया। तकलीफ होगी उसको, क्या करें? बट क्या करेगा? बाप था ना उसका। हाँ, अभी अभी ये क्या करेंगे? ओह मस्त है वो।
चाल आखिर तुझे अल्लाह ने जलील किया, अल्लाह के दुश्मन, वो मुझे कैसे जलील कर सकता है? मैं तो अपने कौम के हाथों ही कत्ल, पता मुझे किसकी फतह हुई? अल्लाह और उसके रसूल की। तू बहुत ऊंची जगह पर चल रहा है, ओहो अपनी मुराद पूरी कर चला है। काम खत्म इसका। मुझे बस्ती बना दो, मैं फिरौती दूंगा। ओ आजा आजा तू आजा। मुझे बस्ती बना दो। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे बस्ती बना लो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओ गॉड बदला डन। डन मस्त। वही ना चलो जल्दी करो। रसूल अल्लाह ने अर्ज किया है कि कैदियों की अच्छे से देखभाल। लेकिन इसका बेटा उधर बंदा ही रहेगा तब तक। देखा जंगे बदर
मेरे को लगा ही था जंगे नजदीकी है, लाइक लास्ट एपिसोड में भी ठीक है, मैंने मतलब बोला हिजरत था। के बाद हो जाता है, हो वो जाता शुरू हो है। जाती है जंग हिजरत के बाद ऑफ कोर्स, पर बनाया बहुत अच्छा है। बहुत और वो सभी सुना तो जो आता है तो उसको कैसे वो चिढ़ाते थे और जल्दी करते थे ताकि आई आई जाए जाए and all right। लेकिन वो भी मस्त अपना स्मार्ट हो, जैसे उसके बाप ने कहा वैसे उसने बेवकूफ बना के जंग पे पहुंच गया वो। मुझे अच्छा लगा एक्चुअली, क्योंकि उसके बाप ने भी पहले वही तो हरकत की थी इनके और वो हमको यार पहले तीन लोग आते लड़े, वो किस्सा भी सुना था किस्सा हमने, भी सुना। तो वो सब भी सुना है हमने, तो वो बोलते ना वो सुना है और फिर देख रहे ना, और काफी अच्छे से बैठ रहा है दिमाग में। एक्चुअली बहुत मजा आ रहा है जंगी में। अभी तो हुआ है, अभी तो और जंगे बाकी है, दो या तो तीन, वो हाँ बाकी ऐसी है। कुछ, हाँ ठीक वो है। सब देखेंगे आगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, Share, comment, क्लिक ऑन द bell icon।